सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं वापस आ चुका हूँ एक और ब्लैक क्लोवर की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है लूसियस। तो अगर लूसियस की बात आए तो ज़्यादातर फैंस के मन में बस एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या जो लूसियस और जो जूलियस हैं वो सेम पर्सन है या फिर वो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देता हूँ, आश्वासन कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन है लूसियस और जूलियस को लेके वो ख़त्म हो जाएगी। पर गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज तो लूसियस की मिस्ट्री जानने से पहले हमें ब्लैक क्लोवर का जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें क्लियर होना चाहिए। वो है टू सोल इन वन बॉडी का। तो ब्लैक क्लोवर की शुरुआत से ही हमें काफी बार इस वाली चीज को बताया गया है, चाहे वो एल्फ वाली आर्क ही क्यों ना हो, उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि है विलियम और जो पैत्री थे वो। माना पैत्री अपने आप को लिख्त मानता था, पर विलियम के साथ भी यही था, उसकी बॉडी के अंदर टू सोल थी, एक विलियम की और दूसरी पैत्री की। और इसके अलावा हम ब्लैक क्लोवर में जितने भी डेविल होस्ट हैं उनकी भी काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी कॉन्सेप्ट एक तरीके से सेम ही है, चाहे वो आस्था हो, डांटे हो या फिर डांटे के जितने भी सिबलिंग है वो हो, तो उनके पास भी एक तरीके से टू सोल और एक बॉडी है। पर एल्फ आर्क में ये वाली चीज इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने फॉरबिडन मैजिक का यूज किया था, और डेविल के साथ अलग चीज है क्योंकि उन्होंने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पर अगर हम इसके अलावा लूसियस की बात करें तो लूसियस इन सब से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो लूसियस इन सब से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसका जन्म ही टू सोल इन बॉडी की तरह हुआ था। उसका जो एक हाफ था वो था जूलियस नोवर क्रोनो और दूसरा हाफ था लूसियस जोग्रेट। लूसियस जोग्रेट, यार एक तो इनके नाम ही काफी ज्यादा अजीब होते हैं। और लूसियस का जन्म स्पेड किंगडम में जोग्रेट फैमिली में हुआ था, और इसी के साथ लूसियस के 3 और सिबलिंग थे, और इन सिबलिंग में से एक था डांटे, दूसरी थी वेनेका और तीसरा था जेनोन। और शुरुआत से ही इनका जो 4th सिबलिंग था लूसियस, उसे हमें एक मिस्ट्री की तरह दिखाया था। और लूसियस को हमें शुरुआत से ही एक व्हील चेयर पे बैठे हुए दिखाया था, पर लूसियस अपने सिबलिंग से काफी ज्यादा डिफरेंट था। लूसियस के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल था अपनी फैमिली में एक डेविल होस्ट बनने का। और लूसियस की लाइफ काफी ज्यादा क्वेश्चन से भरी हुई थी, क्योंकि जब से उसका जन्म हुआ था तो वो यही सोचता था कि उसका जन्म ऐसे क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या है, और जो इसके अंदर जो टू सोल हैं उनका क्या मतलब है। One time in my life I felt that. What was my purpose? और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर ढूंढते ढूंढते लूसियस एक सुप्रीम डेविल जो कि आस्टरोफ था उसका होस्ट बन गया। और ये जो सुप्रीम डेविल आस्टरोफ है ये भी अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो तुम्हें चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस चैनल के ऊपर मैंने इस आस्टरोफ से रिलेटेड एक ये भी वीडियो डाली है कि क्या ये आस्टरोफ आस्था का फादर है, तो गाइस उस वाली वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, वीडियो के एंड में आ जाएगी। तो लूसियस के डेविल होस्ट बनने तक उसके जो सिबलिंग थे वो भी डेविल होस्ट बन चुके थे, और जो 1-2 नहीं बने थे, 1-2 तक क्या बस जेनोन ही नहीं बना था, तो लूसियस ने उसे भी मैनिपुलेट करके उसे भी एक डेविल होस्ट बना दिया। और इसके बाद लूसियस ने अपने सिबलिंग्स को अपना प्लान भी बताया कि कैसे वो ह्यूमैनिटी को रीमेक करेगा, उन्हें अनडाइंग बॉडी देगा और उन्हें इक्वली ट्रीट करेगा और एक ट्रू पीस दिखाएगा। पर लूसियस की बॉडी के अंदर जो सेकंड सोल थी जूलियस की, वो इस सारे प्लान से बिल्कुल भी एग्री नहीं था। और इसी सेम टाइम पे लूसियस ने क्लोवर किंगडम में ट्रैवल किया और उसने जो अपनी बॉडी का कंट्रोल था वो जूलियस के हाथ में दे दिया और अपने आप को उसी बॉडी में कहीं छुपा दिया। और लूसियस ने अपने आप को जूलियस के अंदर तो हाइड कर लिया था, पर फिर भी जो सुप्रीम डेविल का जो टाइम मैजिक था उसका यूज करके वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था। और लूसियस ने अपने सोल मैजिक का यूज करके जो जूलियस की मेमोरी थी उनको भी इरेज कर दिया था, क्योंकि अगर जूलियस को सब चीजें याद होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं होने देता। और सीरीज में हमें अभी तक जूलियस को जितनी बार भी टाइम मैजिक का यूज करते हुए दिखाया है तो वो टाइम मैजिक असलियत में सुप्रीम डेविल आस्टरोफ का है। और जूलियस को तो ये पता ही नहीं है कि उसके पास जो टाइम मैजिक है वो उसका मैजिक है ही नहीं, क्योंकि जूलियस का जो असली मैजिक है वो है सोल मैजिक। और जो जूलियस और लूसियस हैं वो दोनों इस मैजिक को शेयर करते हैं। और इसी तरह कई सालों तक जो लूसियस की बॉडी थी उसके ऊपर जूलियस का ही कंट्रोल रहा,
पर कहीं ना कहीं अंदर लूसियस सभी चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था। पर जैसे ही आस्था ने डेविल किंग लूसीफेरो को हरा दिया तो गाइस सारी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि लूसियस का शुरुआत से प्लान ही यही था कि वो लूसीफेरो को हराना चाहता था और वो उसकी पावर को अपना बनाना चाहता था। तो लूसियस शुरुआत से ही लूसीफेरो की पावर के पीछे था, पर वो उसे खुद अपनी पावर से नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने आस्था का इस्तेमाल किया। और गाइज अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि आस्था वर्सेस लूसीफेरो वाली फाइट में लूसियस ने किस तरीके से टाइम को मैनिपुलेट करके आस्था को जिताया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डामनाथियो जूलियस के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि उसने क्लोवर किंगडम में जितनी भी डेविल से रिलेटेड इन्फो थी उसके ऊपर रिसर्च की और उसे पता लगा कि कुछ टाइम पहले जो अंडरवर्ल्ड था उसमें एक डेविल था जो कि अचानक से वैनिश हो गया और वो डेविल था एस्टरोफ और उसका जो मैजिक था वो था टाइम मैजिक। और इसके अलावा डामनाथियो ये भी बोलता है कि उसने पूरी की पूरी वर्ल्ड की रिसर्च की और आज तक पूरे वर्ल्ड में बस एक ही बंदा है जो कि टाइम मैजिक का यूज करता है और वो है जूलियस। और ये सुनने के बाद जूलियस को ये रियलाइज हो जाता है कि वही डेविल होस्ट है एस्टरोफ का। और इतना बोलने के बाद ही जो लूसियस था वो अपनी बॉडी के ऊपर दोबारा से कंट्रोल ले लेता है। और लूसियस के लिए जूलियस की बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि एल्फार्क के बाद जो जूलियस था उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, वो तो अपनी चाइल्ड वाली फॉर्म में ही था। पर जैसे ही लूसियस ने जूलियस की बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया तो वो अपनी एडल्ट वाली फॉर्म में आ गया और उसने जाते ही सीधे डामनाथियो के हेड के ऊपर टच किया और अपने सोल मैजिक का यूज करके उसे एक पैलिडन में बदल दिया। और तभी वहां पे एंट्री होती है लूसियस से भी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर एडमरलिक के ऊपर। तो गाइज ये जो डेविल है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है। तो मेरा प्लान था कि इसके ऊपर भी एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हें चाहिए होगी तो। और ये जो एडमरलिक था वो लेके आया था लूसीफेरो का हार्ट और इस हार्ट को लेते ही जो लूसियस था उसके पास 50% पावर आ जाती है लूसीफेरो की। और इसके बाद चैप्टर 334 में हमें जो लूसियस का सोल मैजिक है उसके बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी पता लगती हैं। हमें बताया जाता है कि लूसियस ने अपने सोल मैजिक को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है और अब वो जो डेविल की पावर है उसे प्यूरिफाई कर सकता है। और इसी का यूज करके लूसियस ने जो एस्टरोफ था उसकी वाली पावर को प्यूरिफाई किया और जो अब लूसियस है वो अब एक एंजल की तरह बन चुका है। और लूसियस अपनी इस वाली न्यू फॉर्म को बोलता है ह्यूमैनिटी ट्रू फॉर्म। और इसी पावर का यूज करके लूसियस ने जो अपने पैलिडन थे उन्हें भी क्रिएट किया था। और इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि लूसियस दोबारा से अंडरवर्ल्ड में जाता है और जो 50% बचा हुआ लूसीफेरो था उसे हरा देता है और उसका जो हार्ट था उसे भी कंज्यूम कर लेता है। तो अब तुम ये मान के चलो कि लूसीफेरो के पास सोल मैजिक, अपने सिबलिंग का जितना भी मैजिक था वो, और इसके अलावा लूसीफेरो की 100% पावर है। और गाइज मेरा प्लान ये भी है कि मैं जो ये लूसियस की जो सारी पावर है इन्हें डिफरेंट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो तुम्हें इतना तो कन्फर्म हो ही गया होगा कि जो लूसियस और जो जूलियस हैं वो दोनों ही डिफरेंट पर्सन हैं, पर उनकी जो बॉडी है वो सेम है। अब जो लूसियस है उसने फुल बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके रखा है और कहीं ना कहीं उसने जूलियस को अंदर खत्म कर दिया है। पर हो सकता है सीरीज के एंड में लूसियस की डिफीट हो जाए और जो जूलियस था वो वापस अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले ले। पर ऐसा भी हो सकता है कि जूलियस ने अपने सोल मैजिक का यूज करके लूसियस ने अपने सोल मैजिक का यूज करके जूलियस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और गाइस इस वीडियो में मुझे लगता है मैंने कहीं पर जूलियस को लूसियस और लूसियस को जूलियस ना बोल दिया हो, क्योंकि दोनों के नाम ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। पर तुम ये मान के चलो कि दोनों डिफरेंट है पर दोनों की बॉडी सेम है। और गाइज अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इसी तरह से ब्लैक क्लोवर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।